Hello all, this is Nancy Gupta, Assistant Professor. Today I am going to discuss with you about very interesting topic which is parental. तो parental आपके इंडस्ट्रियल फार्मेसी का टॉपिक है। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे and also you will get to know about why we prepare parental and its definition, its advantages and disadvantages both. So let us discuss in detail. So let us understand overview about parental. तो parental दो वर्ड से मिलके बना है. पैरा मतलब outside and entron means intestine मतलब GI ट्रैक के आउटसाइड. हम इंटेस्टाइन की बात करें तो वो पूरा कंप्लीट आपका GI ट्रैक आता है. तो आउटसाइड द इंटेस्टाइन. तो ऐसे प्रिपरेशंस, ऐसा डोसेज फॉर्म जिसकी डिलीवरी अकर होती है आउटसाइड द GI ट्रैक इज अकर बाय यूजिंग द पैरेंटल रूट. ओके, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, दीज आर द प्रिपरेशंस विच आर गिवन अदर देन ओरल रूट. ठीक है. और अगर हम पैरेंटल की बात करते हैं तो बेसिकली ये एडमिनिस्टर करने के लिए हम इंजेक्शन का यूज करते हैं. तो अब हम देख लेते हैं क्या होते हैं इंजेक्शंस. इंजेक्शन स्टेराइल होते हैं, पायरोजन फ्री प्रिपरेशन है एंड इंटेंडेड टू एडमिनिस्टर पैरेंटली. तो इंजेक्शन के थ्रू हम अपने पैरेंटल प्रिपरेशंस को ब्लड में एडमिनिस्टर करते हैं एंड इट शुड बी स्टेराइल एंड मस्ट बी पायरोजन फ्री. अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अबाउट पैरेंटल. तो क्या पैरेंटल आपका एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना है. पैरा मतलब आउटसाइड और एंट्रॉन मतलब इंटेस्टाइन. तो मतलब आउटसाइड द इंटेस्टाइन या GI ट्रैक. अब हम पैरेंटल की बात करते हैं तो बेसिकली जो पैरेंटल होते हैं रिफर्स इंजेक्टेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इंजेक्टेबल रूट है, जिसमें आपने समझा है कि इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है. अब जो इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द बॉडी टिश्यू, लाइक आपका प्रोटेक्टिव सिस्टम है बॉडी टिश्यू. फर्स्ट जो है आपका ह्यूमन बॉडी का विच इज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. तो इसके थ्रू डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है आपका पैरेंटल प्रिपरेशन. अब पैरेंटल प्रिपरेशन एडमिनिस्टर करने के वेरियस रूट है जिसमें वेन, मसल्स एंड अंडर द स्किन ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं एंड द स्पाइनल कॉर्ड. एंड व्हाट आर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैरेंटल, जिसको हम प्रीवियस अनदर स्लाइड्स में देखेंगे. अब parenteral products are considered to be those sterile drugs which are in solution, emulsion and suspension form. Basically ये solution, suspension और emulsion form में parenteral preparation administered किए जाते हैं. अब देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ पैरेंटल. तो वन बाय वन करके देखेंगे. एटलीस्ट 2 डेफिनेशन आपको लर्न करना मस्ट है. तो पैरेंटल आर स्टेराइल प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर, थ्रू और वन और मोर लेयर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. तो पैरेंटल बेसिकली आपके स्टेराइल प्रिपरेशन है. मस्ट राइट दिस वर्ड. और जिसको एडमिनिस्टर हम करते हैं वन और मोर लेयर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. तो दिस इज वन डेफिनेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं. पैरेंटल प्रिपरेशन और इंजेक्टेबल्स आर स्टेराइल सॉल्यूशंस और सस्पेंशन. मतलब जो पैरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं स्टेराइल सॉल्यूशन या सस्पेंशन और
एक्वस और ऑयली व्हीकल्स होते हैं जिनको हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं अंडर one or more layer of the skin or mucous membrane. So this is second definition. नेक्स्ट देख लेते हैं अनदर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देख लेते हैं. तो पैरेंटल प्रिपरेशंस आर द स्टेराइल प्रिपरेशन. देख लीजिए ये टर्म बहुत यूज हो रहा है एंड यू हैव टू मस्ट राइट दिस वर्ड स्टेराइल एंड द पायरोजन फ्री. तो इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन जिनको हम इंजेक्शन के थ्रू, इन्फ्यूजन के थ्रू और इम्प्लांटेशन के थ्रू एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी बोथ में पैरेंटल प्रिपरेशन बनाए जाते हैं. WHO की डेफिनेशन फुल कंप्लीट डेफिनेशन है. चलिए इसको देखते हैं एंड यू मस्ट लर्न डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO. तो यहाँ पे सबसे पहले दो वर्ड्स देख लीजिए स्टेराइल एंड पायरोजन फ्री. तो आप ये वर्ड लिखना मत भूलिएगा कभी भी एग्जाम में. तो पैरेंटल प्रिपरेशन आर स्टेराइल पायरोजन फ्री लिक्विड्स जो सॉल्यूशन, इमल्शन और सस्पेंशन फॉर्म में बनाए जाते हैं और सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट जिनको हम पैक करते हैं वन टाइम सिंगल डोज के लिए या समटाइम्स मल्टीपल डोज कंटेनर में. और दे आर इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन जिनको हम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं. अदर है इन्फ्यूजन एंड इम्प्लांटेशन के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्टर करते. तो WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन इज कंप्लीट. तो यू हैव टू मस्ट लर्न दिस डेफिनेशन. अब देखते हैं द क्वेश्चन इज दैट वाई पैरेंटल, वाई वी प्रिपेयर पैरेंटल, इसका क्या रीजन है. तो इसका ये रीजन है फर्स्टली वन बाय वन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. वन इज योर रैपिड एक्शन मतलब इन ड्रग्स का ऑनसेट ऑफ एक्शन और क्विक रिलीज होता है और किसी भी टाइप के जो सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए सडन रिलीफ चाहिए होता है तो उनके लिए रैपिड एक्शन प्रोवाइड करता है पैरेंटल रूट के थ्रू. ड्रग अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं. नेक्स्ट ओरल रूट इसके थ्रू नहीं यूज किया जाता है. नॉट इफेक्टिव एक्सेप्ट एज इंजेक्शन. नेक्स्ट बहुत सारी ऐसी ड्रग होती हैं जो डिराइव की गई हैं, न्यू डेवलप की गई हैं बायोटेक्नोलॉजिकली. तो उसके लिए पैरेंटल रूट बहुत ही बेटर है बिकॉज ये इनएक्टिवेटेड होती हैं GIT में अगर हम उन्हें ओरली देते हैं, इसलिए उन्हें हम पैरेंटली एडमिनिस्टर करते हैं. बहुत सारी न्यू ड्रग ऐसी हैं जो बेसिकली जिनको मेंटेन करना उनकी पोटेंसी और स्पेसिफिसिटी को बहुत ही डिफिकल्ट है. सो दैट वी आर गिविंग इट बाय द पैरेंटल रूट. तो दिस इज व्हाई वी प्रिपेयर पैरेंटल्स. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पैरेंटल. तो इसको बेटर अंडरस्टैंड के लिए हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं. तो बेसिकली जो पैरेंटल होते हैं बेसिकली इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं इनटू द वेन, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर. तो बहुत सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है पैरेंटल्स को एडमिनिस्टर करने की. तो 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 यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्यूल्स, वायल्स जो है इसमें आपका मेडिकामेंट फिल किया जाता है. तो द टर्म पैरेंटल इज यूज्ड फॉर द ड्रग whose delivery does not utilize alimentary canal for entering into the body tissue. एलिमेंट्री कैनाल या फिर दूसरी वर्ड में हम कह सकते हैं जो GI ट्रैक है उसके अंदर ये मेडिसिन एंटर नहीं होती है. डायरेक्टली ये दे गो इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो सपोज एक हम वेन के अंदर इंजेक्शन देते हैं तो डायरेक्टली जो मेडिसिन है वो एंटर होती है वेन के अंदर और वेन के अंदर वो डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर होगी. सो विदाउट यूटिलाइजिंग द एलिमेंट्री कैनाल फॉर एंट्री इनटू द बॉडी टिश्यू. सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट एंड मेन एडवांटेज ऑफ पैरेंटल रूट जिसके कारण बायोएबिलिटी जो हमें मिलती है वो भी हमें 100% मिलती है. तो जो पैरेंटल रूट से 100 रूप से बायोएबिलिटी
अचीव की जा सकती है। और जो रेट और एक्सटेंड होता है ड्रग का to reach into the systemic circulation, it is nearby into the 100% by parenteral route. Let us discuss about the advantages. तो advantages की बात करते हैं तो onset of action इसका quick होता है, quick release होता है, because ये body में directly बॉडी फ्लूइड्स में ट्रांसफर होते हैं और वहीं से रिलीज शो करते हैं। और अगर हम इससे कंपेयर करते हैं ओरल की, तो ओरल डोसेज फॉर्म पहले बॉडी में एडमिनिस्टर होगी, उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट होगी, देन उसके बाद डिजॉल्व होगी, देन सोलिबलाइज होगी एंड देन एक्शन रिलीज करेगी। तो और तब वो बॉडी फ्लूइड्स में आके मिक्स होगी। बट ये डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड्स में जाते हैं, इसलिए इनका एक्शन रिलीज क्विक होता है। नेक्स्ट, ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर ओरल रूट और कैन बी एडमिनिस्टर्ड दिस रूट। नेक्स्ट, ऐसे पेशेंट जिनको वोमिटिंग और अनकॉन्शियस पेशेंट है उनके लिए पैरेंटल रूट बेस्ट है। नेक्स्ट, द ड्रग एक्शन कैन बी प्रोलॉन्ग बाय मॉडिफिकेशन फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर न्यूट्रिटिव्स लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी बहुत ही सुटेबल है पैरेंटल रूट। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो इंजेक्शन समटाइम्स पेन कॉज करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, अगर हम ओरल से कंपेयर करते हैं तो ओरल मेडिकेशन लेने के लिए अगर हम टैबलेट कैप्सूल लेते हैं तो उसके लिए हमें किसी भी टाइप के असिस्टेंट की नीड नहीं होती है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर हम पैरेंटल प्रिपरेशंस को एडमिनिस्टर करना है देन यू नीड अ ट्रेन्ड पर्सन, तभी आप पैरेंटली डोज को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट इंसुलिन। पायरोजन प्रिपरेशन लीड टू हार्मफुल इफेक्ट्स। पायरोजन प्रिपरेशन समटाइम्स हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं अगर कोई भी प्रिपरेशन स्टेराइल नहीं है एंड लॉट्स ऑफ अनदर रीजन। वंस इंजेक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल, एक बार इंजेक्शन दे दिया तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो दिस इज अ ऑल्सो डिसएडवांटेज। अब हम पेरेंटल के रूट देख सकते हैं, बाय विच रूट वी कैन गिव द पेरेंटल प्रिपरेशंस। तो इसमें आप इस पिक्चर के थ्रू यू कैन गेट एन आइडिया। इंट्रामस्कुलर ऐसे प्रिपरेशंस इंजेक्शन देते हैं, सबक्यूटेनियस का एंगल, आप सारे एंगल्स देख सकते हैं एंड इन एंगल्स के थ्रू आप यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरीके से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है पैरेंटल प्रिपरेशन के। तो इसमें इंट्राडर्मल, हाइपोडर्मिस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राआर्टीरियल, इंट्राकार्डियक, इंट्राथिकल, नेक्स्ट इंट्रासिस्टर्नल, नेक्स्ट इन पेरिड्यूरल, next intra-articular, and next is your intracerebral. So these are the routes by which we can given our parenteral preparations. So here your today's topic is end here. Thank you so much all.